और आज स्कंद पुराण का तीसरा सत्र है। पहले सत्र में आप लोगों ने जो है माहेश्वर खंड के भीतर भगवान शिव और पार्वती इन दोनों का विवाह के बारे में भी सुना। और मुख्यतः देखा जाए तो स्कंद का अर्थ है आपका जो कार्तिकेय का एक नाम है स्कंद। सो वे रणनेता हैं, एक अच्छे सिपाही हैं और युद्ध की पूर्ण कुशलता है उनमें, और सेनाओं में एकदम अग्रणी आगे सेनापति। तो ये सारा स्कंद पुराण जो है उन्हीं के ऊपर केंद्रित है। वैसे स्कंद पुराण जो है 7 भागों में 7 खंडों में विभाजित है, जिसका माहेश्वर खंड हम लोगों ने विस्तार से सुना। प्रथम सत्र में मैं नहीं आ पाया था, शायद उसी सत्र में माहेश्वर खंड हुआ। और तत्पश्चात आज जो है विष्णु खंड लेंगे, और विष्णु खंड के पश्चात जो है ब्रह्म खंड हम एकदम अंत में लेंगे। बीच में इसमें तीर्थ स्थलों का भी बहुत अच्छा वर्णन है। तीर्थ स्थलों में जैसे अवंती खंड में आपको जो है उज्जैन और महाकाल इन दोनों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और एक है सोमनाथ का वर्णन भी यहाँ पर है। तो इस तरह से 4 खंडों में यहाँ जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ स्थल हैं उनका विस्तार से वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो चलिए आज हम इसके तीसरे सत्र में संभवतः यह पुराण जो है समाप्ति की ओर चला जाएगा, और उसके बाद बहुत अल्प रूप से हम प्रश्नोत्तरी सेशन भी करेंगे, जिसमें आप अपने प्रश्न कर सकते हैं और उसका समुचित उत्तर आपको हमारे वक्ता देंगे। धन्यवाद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। अभी तक स्कंद पुराण में हमने और आपने मिलकर के महेश्वर खंड, कुमारिका खंड, इनमें वर्णित प्रधान प्रधान कथाएं और प्रधान प्रधान तथ्यों को सुना, समझा, कुछ जानने का प्रयास किया। आज यद्यपि दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज से ही आषाढ़ी गुप्त नवरात्र प्रारंभ हुए हैं और कल जगत विख्यात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दारू विग्रह, जो साक्षात भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाला भगवान जगन्नाथ का स्वरूप है, उसकी रथ यात्रा है। आज इस कथा के माध्यम से उस रथ यात्रा को जानने का भी प्रयास करेंगे कि उस रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई और उसका मूल जो तथ्य है वो हमें स्कंद पुराण से प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम भी कहा गया और जगन्नाथ क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा गया। तो हमारी कथा उस ओर जाए उससे पूर्व हम जो पूर्व कथाएं आपको सुनाई हैं उसका संक्षेप में आपको हम एक रिकैप देते हैं। आप उस पर थोड़ा विचार करो कि अब तक आपने क्या सुना और क्या समझा। कथा के प्रारंभ में कथा के नामकरण के विषय में कई प्रश्न आते हैं। जैसे देवी भागवत को देवी भागवत क्यों कहा गया, श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत क्यों कहा गया, ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड पुराण क्यों कहे गए। अलग अलग पुराणों में अलग अलग तत्वों के विषय पर नामकरण हुए, लेकिन कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें उनका नामकरण उनके वक्ताओं से बढ़े। जैसे मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, ये अपने वक्ताओं या रचयिताओं के माध्यम से नाम से बढ़े हैं। स्कंद पुराण उनमें विशेष इसलिए है कि पुराणों की दृष्टि से ये सबसे बड़ा पुराण है।
हम कई सारे व्रत ऐसे करते हैं जिसका वर्णन केवल स्कंद पुराण में ही मिलता है, और सबसे प्रमाणित व्रत जो स्कंद पुराण का पूरी दुनिया करती है वो है सत्यनारायण व्रत। करते हैं ना सत्यनारायण व्रत? अरे बोलो तो, बोलते रहना। जो पहली बार जो कई चेहरे हैं जो हमें पहली बार दिख रहे हैं यहाँ पर आज, तो उन्हें बता दो कि यहाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि हम अध्ययन गोष्ठी में बैठे, हम कथा में नहीं बैठे। आप कुछ बोलोगे हम सुनेंगे, हम सुनाएंगे आप सुनोगे, ठीक है? बोलो हाँ, जम के बोलो। तो सत्यनारायण व्रत कथा जो हम और आप अपने घरों में येन केन प्रकारेण यदा कदा किया करते हैं, वो कथा भी इसी स्कंद पुराण से उद्धृत है। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। शिवरात्रि का व्रत करते हैं कई लोग। मैं महाशिवरात्रि की बात नहीं कर रहा, मैं शिवरात्रि की बात कर रहा हूं। जैसे हर महीने एकादशी आती है, उसी प्रकार हर महीने शिवरात्रि आती है। उस शिवरात्रि के विषय में यद्यपि भगवान शंकर ने शिव पुराण में बहुत विस्तार से बताया, स्कंद पुराण में भी उसके बारे में भगवान शंकर ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रत्येक मास शिवरात्रि का व्रत करता है, ऐसे व्यक्ति को यम के दूत हाथ नहीं लगाते। और इसके परिप्रेक्ष्य में एक राजा की कथा प्राप्त होती है, जिसकी मृत्यु का समय निकट आ गया था, और वो मृत्यु के समय भगवान शंकर के मंदिर में ध्यानस्थ था। उसे नहीं पता था उसकी मृत्यु आज होने वाली है। पहले यमदूत आए, यमदूत ने राजा श्वेत को देखा, और राजा श्वेत को देख करके यमदूत भाग गए कि इनके प्राण हम कैसे हरण करें भगवान शंकर की आराधना में। यमदूतों को तो याद है ना शंकर भगवान ने कैसे दौड़ाया था। कब दौड़ाया था? मार्कंडेय के समय। यमदूत दौड़ कर गए, यमराज को भेजा। यमराज स्वयं यमपाश लेकर खड़े थे, परंतु राजा श्वेत की शिवाराधना देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसी अद्भुत शिवाराधना कि काल सर पर तांडव कर रहा है, और ये आनंद में होकर के शिवाराधना में लगा है। और ऐसा नहीं मृत्यु के समय पहली बार ऐसा कर रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने ऐसा बनाया। ना उन्हें कभी रोग हुआ, ना कभी शत्रुओं से पराजय मिली। उनके राज्य में शिव कृपा से खेत में अन्न अपने आप प्रकट होता था। ऐसी महिमा थी भगवान शंकर की कृपा की। उन राजा श्वेत को मारने के लिए जब यमराज आगे बढ़े, तो यमराज भी स्तब्ध हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये देख करके स्वयं काल पुरुष, जिसे हम कहते हैं ना काल आ गया, काल के अधीन है यमराज। यमराज काल नहीं है, काल के अधीन यमराज है। इस बात को समझना होगा। स्वयं काल आया साकार होकर के, तुम सृष्टि के विधान में हस्तक्षेप कर रहे हो। इसकी मृत्यु निकट है, तुम्हारा काम है मृत्यु देना, तुम इसे मार नहीं रहे हो। यमराज बोला तुम कोशिश करके देख लो। अब काल तो हाथ में तलवार लेकर, भगवान सूर्य की तलवार थी, उस तलवार को लेकर आगे बढ़ा, तो भगवान शंकर कुपित हो गए, तीसरा नेत्र खोल दिया और काल को जलाकर राख कर दिया। किसको जलाया? काल को जलाकर। और यहां पर भगवान शंकर से जब देवता प्रश्न करते हैं, प्रभु ये क्यों किया? कहा भगवान ने, जगत हित कारणे कालम भस्म अहम कति। मैंने जगत का कल्याण करने के लिए काल को ही खत्म कर दिया। सबने पूछा इसमें जगत का कल्याण कैसे होगा? काल तो सब कुछ नियंत्रित रखता है। जिसका जन्म है, मृत्यु नहीं होगी तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान बोले अगर बढ़िया आदमी की मृत्यु हो गई तो अव्यवस्था तो ऐसे भी हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए काल को रोका है कि जो बढ़िया आदमी है उसको मारना ही मत। अच्छा, मन में आता है ना कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जब कि समय रहता है इसको और जीना चाहिए था। अरे बोलो तो, मैं अपने मोह की बात नहीं कर रहा। समाज में ऐसे लोग आज भी हैं जिनकी मृत्यु पर समाज को पीड़ा होती है। कई ऐसे पूर्व में भारत में महान विभूतियां हुई हैं, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ऐसे कितने बड़े बड़े गणमान्य जो स्वरूप हैं,
चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, चाहे जगत गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी हों, आपके गुरुदेव हों, हमारे गुरुदेव, सबके हृदय में ये भाव है इन महान विभूतियों को पृथ्वी पर रहना चाहिए अनंत काल तक। और यही भाव भगवान शंकर के मन में था, इसीलिए काल को खत्म कर दिया। राजा श्वेत बोले, प्रभु जगत के हित के लिए आपने काल को तो नष्ट कर दिया, बढ़िया आदमी नहीं मरेगा, ये भी तो सोचो खराब आदमी भी नहीं मरेगा, तो व्यवस्था रहेगी कहां। शंकर भगवान बोले, हाँ ये बात तो ठीक है, क्या करना चाहिए। तो काल की जो भस्म पड़ी थी, अच्छा विचार करो, काल कोई साधारण देवता तो है नहीं जिसको जलाकर राख कर दिया। काल साधारण शक्ति नहीं है, काल साक्षात समय है, काल साक्षात विश्व का संयम है। उसकी राख से आवाज आ रही है कि हे महादेव आप मुझे पुनर्जीवित करो, मैं वचन देता हूं आपके भक्तों को हाथ नहीं लगाऊंगा। और काल की राख से जब ये आवाज आई, महादेव बोला, हाँ ये भी बढ़िया बात है, मेरे भक्त सुरक्षित रहेंगे, मेरे भक्त तो बढ़िया ही होते हैं, मेरे भक्त तो बढ़िया ही होते हैं। बस भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और काल को पुनर्जीवित कर दिया। इस जगह पर भगवान शंकर को नाम मिला है महाकाल। क्या नाम मिला? महाकाल। बोलो बाबा महाकाल की। तो ज्योतिर्लिंग से महाकाल नहीं बने, महाकाल है इसीलिए ज्योतिर्लिंग का नाम महाकाल बना। तो राजा श्वेत की इस कथा के माध्यम से यमराज प्रश्न करते हैं प्रभु से कि हे महादेव आप बताओ, राजा श्वेत के ऐसे कौन से कर्म थे जो काल को भी मरना पड़ा उसके आगे। भगवान शंकर बोले, जिसने श्रद्धा भाव से मेरे शिवरात्रि का व्रत किया हो, कृष्ण पक्ष की रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा गया। कई बार तिथियां 2 हो जाए, आजकल तो 3 भी होने लगी। तिथियों का तो धर्म रह ही नहीं गया आजकल, मन गणन तिथियां बना रहे हैं लोग। अभी एकादशी गई, उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। हाँ 2-3 एकादशी कई लोग, हमसे फोन आ रहा था, महाराज आज करे कल करे कि परसों करे। दीपावली पर भी हुआ था ना। हमारे पास देखो ऐसे प्रश्न आते हैं और हम आपको भी बोलते हैं, अगर आपके पास प्रश्न आए, कोई पूछे कब करें, कहना 1 दिन मत करो, दोनों दिन करो। भाई पूजा ही तो करोगे, दीपावली 2 दिन है, दोनों दिन दीपावली पे पूजा करो, कौन मना करता है आपको। लक्ष्मी जी ने, गणेश जी ने बोला कहीं पे 2 दीपावली पड़े तो 1 दिन करो 1 दिन मत करो, बोला क्या? तो दोनों दिन करो। एकादशी 2 दिन पड़ रही है, बढ़िया बात है, दोनों दिन का पुण्य लो, कौन मना करता है आपको। अरे देखो वो तो विधि में आप चले गए, हम तो यहां उनकी बात कर रहे हैं जिनको करना नहीं है, उनको खाली पूछना है। ये जो 10 प्रश्न करने वाले लोग हैं उनको करना नहीं होता है, जिनको करना होता है वो तो गुरुदेव आज्ञा से करते ही है, क्योंकि उन्हें पता है देखो संप्रदाय है। यदि आप स्मार्त संप्रदाय में हो, और स्मार्त संप्रदाय माने जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा नहीं ली या दीक्षा ही नहीं ली, उनको स्मार्त कहा गया है। तो उन्हें दशमी युक्त एकादशी व्रत करने का नियम कहा गया। और जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें भी 2 संप्रदायों का भाग है, निम्बार्क संप्रदाय अलग और बाकी सारे संप्रदाय अलग। तो निम्बार्क संप्रदाय सदैव उदय व्यापिनी एकादशी ग्रहण करता है, भली 1 घड़ी की हो, और बाकी जितने संप्रदाय कभी दशमी युक्त कभी द्वादशी युक्त एकादशी ग्रहण करते हैं। तो अपने अपने संप्रदाय में पता कर लो कि भैया हमारे आचार्य पीठ में किस दिन मन रही है, उस दिन मना लो, कहानी खत्म। कारण है देखो, भारत बहुत बड़ा देश है, और यदि अक्षांशों पर पहले देखो एक ही पंचांग चलता था जो काशी से प्रकाशित होता था, उसमें एक लॉन्गिट्यूड लेते थे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की लॉन्गिट्यूड, उसको बेस करके एक पंचांग का कैलकुलेशन होता है। अब यदि आपने थोड़ा बहुत इस पर अध्ययन किया हो ज्योतिष आदि पर, तो सूर्य को एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। यानी आज इस समय यदि आप अक्षांशों पर बात करो, मैं आपको साधारण उदाहरण देता हूं, जयपुर कई लोग शाम को रुके हो यदि, राजस्थान मुंबई जयपुर पश्चिम की दिशा में, तो वहां सूर्यास्त देरी से होता है, 7-8 बज जाती है। और कोलकाता में हो या और पूर्व की तरफ चले जाओ तो जल्दी जल्दी दिन छिप जाता है।
तो सूर्य जल्दी नहीं छिपता है, सूर्य अपने समय पर छिपता है। हमने एक मानक समय माना है, उस मानक समय के कारण सूर्य को देख के हमें लगता है यहां देरी हो रही है, यहां जल्दी हो रही है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसके लिए यहां पर स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम फॉलो होता है। पूर्व में ऐसा ही हुआ करता था, तो एक ही पंचांग था, एक ही तिथि का कैलकुलेशन था जो मध्य रेखा को लेकर जोड़ा जाता था। अब सबके हाथ में फोन है, हर दूसरा आदमी ज्योतिषी है। हाँ, हर दूसरा आदमी ज्योतिषी, और हर के फोन में, हर कैलकुलेशन में, हर सॉफ्टवेयर में एक ही काम को 4 तरीके से किया जा रहा है, जिसके कारण भेद आता है। आप कैलकुलेट करो, मैं आपको बताता हूं। अभी इस समय जो यहां समय है, कोलकाता में जो समय है, यहां से यदि आप मुंबई की लॉन्गिट्यूड जो करीबन 73 डिग्री ईस्ट पर पड़ती है, वहां के समय में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर आ जाएगा। कितने घंटे का? 1 से 1.5 घंटे का। और तिथि का मान समय वही है जो उदय तिथि पर रहे, सूर्योदय के समय पर रहे। आपके क्षेत्र में सूर्योदय के समय जो तिथि पड़े वो उस दिन की तिथि मानी जाती है। सूर्योदय के समय जो तिथि नहीं है उस तिथि को मान्य नहीं किया जाता। तो इसी विधा पर पूरी तिथि की कैलकुलेशन चलती है, लेकिन कोई मानने तैयार नहीं। अब राजस्थान में बैठा कोई व्यक्ति अपने फोन पर अपनी लोकेशन पर एक तिथि कैलकुलेट करता है, कोलकाता में बैठा व्यक्ति अपनी कैलकुलेशन अपने अक्षांशों पर बैठकर एक तिथि की वैल्यू कैलकुलेट करता है। अंतर आएगा कि नहीं? अरे बोलो तो, आएगा ना। अब आएगा तो लड़ाई झगड़ा भी होगा। अब बगल के पंडित जी की बात तो सुननी नहीं है, फलाने की मौसी ने कोई बात कह दी है, वही काम होना है। हमारे पास भी कई लोगों के फोन आते हैं, वही लोकेशन का फर्क है भाई। पंचांग का, वो भी पंचांग देख रहे हैं, कैलकुलेट थोड़ी ना कर रहे हैं। आप कैलकुलेट करो, उसकी विधा है, सूर्य सिद्धांत की विधा है, पढ़ो। सूर्य जितने अक्षांश पर है उसमें 30 जोड़ो, चंद्रमा के अक्षांश को घटाओ, जो अक्षांश मिले उसके आज के दिन सूर्य आदि की घटी से घटाओ, जो तिथि का नंबर मिले वो आज की तिथि है, जोड़ के काम करके निकालो। पर निकालना कोई चाहता ही नहीं है। वो तो पन्ने पलटेंगे, हाँ फलाने पंचांग में ये लिखा, ढिमकाने पंचांग में ये लिखा। कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता कोई। इसीलिए हम आपको एक बात बताएं, काशी पंचांग भारत में शुरू से चला आ रहा है, क्योंकि वो भारत की मध्यवर्ती रेखा को पार करता है। भारत की जो भूमध्य रेखा है वो काशी के पास से, मिर्जापुर के पास से होकर निकलती है। उसी के ऊपर आधारित पंचांग सारे प्रकाशित हैं, उसी के ऊपर आधारित सारे व्रत पर्व का निर्णय होता है। उसको मानो, बाकी सबको प्रणाम करो और आगे बढ़ो। और यदि किसी संप्रदाय में दीक्षित हो तो उस संप्रदाय के आचार्य जो आपको कह दें बस उसी का पालन करो, आपको दोष नहीं लगेगा। स्कूल गए हो आप लोग? बचपन में गए हो ना? अच्छा एक बात बताओ, बगल की क्लासरूम में कोई सब्जेक्ट टीचर, कोई ज्योग्राफी का टीचर हो, वो कह दे कल तुम लोग सबको ड्राइंग बना के लानी है और उसमें पीला कलर भरना है, ठीक? और आपका क्लास का जो ज्योग्राफी का टीचर वो कहे नीला कलर भरना है, किसकी बात मानोगे? क्यों? फलाने का तो बोलो, वो भी तो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। अरे बोलो तो, जिस कक्षा में हो, जिसके अध्यक्षता में हो, उसी की बात मान्य होनी चाहिए। बिल्कुल यही गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। सारे टीचर सही हैं, कोई गलत नहीं है। पीला भरने से फर्क नहीं, नीला भरने से फर्क नहीं। देखने वाला कौन है उसके ऊपर से फर्क पड़ता है। यदि उसे नीला देखकर खुशी मिल रही है, वो हमें मार्क्स दे दे, हम उसमें खुश। हमारे गुरुदेव यदि हमारा आचरण देखकर कहें कि हाँ ये आचरण करो, हम खुश हो जाएंगे, तुम्हारा काम इतने में बन जाएगा। आई बात समझ में? पक्का? आगे बढ़े हम। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है कि स्कंद पुराण का नाम स्कंद क्यों पड़ा। तो सीधी सी कथा का वर्णन है कि भगवान स्कंद जो माता पार्वती के पुत्र हैं, उनके नाम पर इस कथा का नाम स्कंद पुराण पड़ा। वो वक्ता हैं इस कथा के, उनके जन्म की कथा भी अभी हम सुनेंगे, और कौमारिका खंड का भी कुछ अवलोकन करेंगे, क्योंकि नवरात्र है तो भगवती जगदम्बा के भी कुछ चरित्र हम सब श्रवण करेंगे। राजा श्वेत के प्रसंग से भगवान शंकर ने काल को शिक्षा दी, यमराज को नीति उपदेश किया है। भगवान ने कहा, हे यमराज, सब कुछ संसार में मैं हूं,
और मैं का मतलब मैं अपने रुद्र रूप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं रूप से मैं वही निराकार साकार ब्रह्म हूं जो संसार में लीला करने के लिए प्रकट होता है, इसी का पालन करता है और इसी में विलीन हो जाता है। इसीलिए मेरे स्वरूप को तू अन्यथा मत ले, मेरी लीला को तू अन्यथा मत ले, केवल लीला का आनंद ले, भक्ति स्वरूप स्थित हो जा। ऐसी गजब की बात बताई है। यमराज वहां पर 1 सहस्त्र वर्ष तक अडिग खड़े रहे। कितने वर्ष? 1 सहस्त्र वर्ष तक। ऐसा समझाया भगवान शंकर ने। और यमराज जानते हैं शंकर भगवान से बहस करके फायदा नहीं है। शंकर भगवान का एक नाम है भोला भाला। क्या नाम है? भोला भाला। हम अपने देखो कथा में यही बात कहते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इनको विधि विधान के हिसाब से चलना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है ना? अरे बोलो तो, अरे बोलते रहा करो, नींद आ जाएगी नहीं तो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। अच्छा, जो बनाए अगर वही उसके नियम का पालन नहीं करे, अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का नियम फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, विष्णु जी को केयर टेकर बनाया, आप पालन पोषण करिए, अवतार लीजिए, समय समय पर धरा का भार उतारिए। तो भगवान विष्णु भी विधान से बंधे कि नहीं? आपने एक भी कथा ऐसी सुनी जहां भगवान विष्णु ने किसी को जीवन दान दे दिया? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि भगवान विष्णु कहते मैं विधान से, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं उन्होंने कभी। और किया भी तो बहुत गुप्त रूप से किया, प्रकट होकर नहीं किया। और शंकर भगवान की तो स्पेशलिटी इसी में, क्योंकि शंकर भगवान का काम है विसर्जन लीला। भगवान शंकर का काम क्या है? विसर्जन। और विसर्जन के समय व्यक्ति अपने स्वरूप को विलीन करके नवीन स्वरूप की ओर बढ़ता है। अंत अस्ति आरंभ। जब किसी चीज का अंत होगा तभी तो नई चीज शुरू होगी। भगवान शंकर जब कृपा करते हैं, पूर्व के संचित पापों का नष्ट कर देते हैं, नवीन कर्मों को उदय कर देते हैं। ब्रह्मा जी एक दिन पहुंच गए थे पार्वती मैया के पास। बोले भगवती जगदम्बा, तुमने सृष्टि रचाई, तुमने हमको जन्म दिया, तुम जगत की हिरण्यगर्भा हो, हम आज से तुम्हारी सृष्टि का कार्यभार छोड़ रहे हैं। मां सोची क्या बात हो गई? बोले हमसे मत पूछो, ये जो बाबा जी बैठे हैं आपके देवता पति देव, उनसे बात करो। मां गई भगवान के पास, प्रभु ब्रह्मा जी आए हैं, क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है, बोलते सृष्टि नहीं संभालेंगे और आपके कारण, आप उसका कारण हो। भोलेनाथ बोले क्या बात हो गई ब्रह्मा जी, हमने क्या बिगाड़ा आपका? ब्रह्मा जी बोले एक बात बताइए प्रभु, संसार में सबको कर्म के अनुसार फल मिलना चाहिए। बाबा बोले एकदम मिलना चाहिए। ठीक, आपने उस कर्म का लेखा जोखा करने का दायित्व तो हमको दिया है। बोले बिल्कुल आपको दिया है। हम जो लिखते हैं वो ब्रह्म वाक्य, वो अडिग है, वो हो नहीं सकता, ऐसा मिट जाए ऐसा हो नहीं सकता। बोले एकदम ठीक बात है, ब्रह्म वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता। तो बोले प्रभु ये जो 1 लोटा जल लेकर आप पर चढ़ाते, उनको जब आशीर्वाद देकर कह देते जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तब ब्रह्मा जी का वाक्य क्यों नहीं देखते आप? अब शंकर भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान शंकर बोले देखो ब्रह्मा जी, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन जब कोई मेरी शरण में होता है तो मेरा वो स्वभाव नहीं है कि मैं उसको उसके भाग्य के अनुरूप फल दूं, क्योंकि जो भाग्य के अनुरूप देता है वो देव कहलाता है, और जो भाग्य से बढ़कर देता है वो महादेव कहलाता है। और मैं महादेव कहलाता तो कुछ तो स्पेशल करना होगा। महादेव से कहने लगे ब्रह्मा जी, प्रभु आपने ही तो विचित्र वीर्य को वीरभद्र बना दिया। अब ये नाम सुनकर बड़ा अचरज लगता है, क्योंकि विचित्र वीर्य नाम का ये पात्र महाभारत में मिलता है, जो धृतराष्ट्र का और पांडु का पिता भी कहलाता है ना, शांतनु का पुत्र भी कहलाता है, पर ये वो विचित्र वीर्य नहीं है। ये विचित्र वीर्य एक नगर का साधारण सा पापी व्यक्ति है। क्या है ये? पापी व्यक्ति है, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, चोर था,
शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में चोरी करने गया। सुबह से बैठा है शिव मंदिर में भूखा प्यासा, और शिवरात्रि के दिन उस मंदिर में शिव कथा चल रही है तो कान में भी पड़ रही है। अच्छा, यदा कदा येन केन प्रकारन, अचानक से कोई अगर अचानक से बोले हर हर, आप कहते हो ना अचानक से कोई हर हर कह दे तो अपने आप मन में ये भाव प्रकट होता है। इसके मुंह से भी निकल गया। रात भर बैठ गए, सोचे मंदिर अब बंद हो। इसे तो पता नहीं शिवरात्रि पे सब जगते हैं। ये सोचे सब जब सोने जाए तो मैं अपने काम पे लगूं, ये रात भर मंदिर में। अच्छा, सुबह सारे पकड़ कर ले गए नदी पे कि चलो तुम भी स्नान करो, रात भर तुम तो सुबह से बैठे हो, सेवा कर रहे हो। इस सबको क्या पता कि ये कौन सी सेवा में लगा है। अच्छा, तटस्थ होकर शिव मंदिर में भगवान शंकर को देख रहा है, दर्शन का पुण्य भी ले रहा है ना, भले किसी भी भावना से ले रहा हो, देख तो शंकर को ही रहा है। तो सब देखते, हाँ भाई कितना बढ़िया भगत है, ये तो बाबा को देखे ही जा रहा है, कथा भी सुने ही जा रहा है, निराहार भी है, निर्जल भी है, इसको आगे लेके चलो। स्नान कराया, फिर मंदिर में पकड़ कर ले गए। अगले दिन इसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृत्यु हो गई। अब यहां पर देखो, संसार का मनुष्य होगा ना तो वो गड़बड़ा जाएगा। इतनी पूजा पाठ करियो, इतो भगवान को नाम लियो, भगवान ही सही दिन दिखायो, आई भगवान की पूजा है। यही होता है ना। भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहोगे वही होता रहेगा। ये शरीर जो है ना, कुछ कर्म भोगने के लिए मिला, वो कर्म का खाता पूरा होते नए क्लास में ट्रांसफर हो जाएगा। चाहे वो 20 साल में हो, चाहे वो 100 साल में हो, जैसी प्रभु की इच्छा होगी। मृत्यु होने के बाद जो नवीन जन्म इसको मिला, ये बना राजा का बेटा। लेकिन इसको पूर्व जन्म की स्मृति याद है, और इसे यह पता है कि पूर्व जन्म में सिर्फ एक पुण्य किया, गलती से शिवरात्रि को शिव पूजा कर ली, अनायास। राजा का बेटा बना, हर मंदिर में दीपदान करवाया, और उस जन्म में इसका नाम था विचित्रवीर्य। क्या नाम था? विचित्रवीर्य। कृपा ऐसी हुई, जब इस जन्म में शरीर पूरा हुआ तो ये बना भगवान शिव का गण। अब आओ मजे की बात पर। है तो विचित्रवीर्य शिव का भक्त है ना। पूर्व जन्म में चोरी भी की तो पाप का फल भी भोगना चाहिए, पाप का फल होना चाहिए ना। अरे बोलो तो। ऐसा थोड़ी ना कि शिव जी की पूजा करोगे तो चोरी करने का लाइसेंस मिल जाएगा। पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी मिलेगा। पुण्य का फल तो ये हुआ कि भगवान शिव के अंश से प्रकट हुआ, शिवांश कहलाया, नाम पड़ गया वीरभद्र। क्या नाम पड़ा? नाम सुना है वीरभद्र का? जो भगवान शंकर ने जटा फेंकी थी सती माता के दाह पर, जो एक गण प्रकट हुआ जिसने दक्ष का शीश उतारा, उसका नाम था वीरभद्र। लेकिन अपने पाप के कारण कुरूप हो गया। क्या हो गया? कुरूप। और इसके संग में एक श्राप जुड़ा है कि वीरभद्र की पूजा करने वाले का अंत वीरभद्र कर देता है। यदि आप वीरभद्र की पूजा में लग जाओ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधे वीरभद्र ले जाएगा आके। तो यदि मन हो तो कोशिश करके देख लेना। किसी को ट्रायल करना हो कि ऐसा होता भी है कि नहीं, तो गीता प्रेस से प्रकाशित एक किताब है रुद्राष्टाध्यायी, उसमें वीरभद्र के ध्यान का मंत्र दिया है। रुद्राभिषेक जब आप करो, अभी सावन आ जाएगा ना, 30 तारीख से है सावन, शिव जी के भक्त प्रकट हो जाएंगे उस दिन। साल भर जो शिव को जल नहीं चढ़ाते, देखते नहीं है, वो जाके शिव मंदिर में लाइन लगा के ओम नमः शिवाय, तो घर में ओम नमः शिवाय। मैंने बढ़िया बात है, बाबा इसमें भी राजी है, आया तो सही, कम से कम करो। तो भगवान बोले जो सो करो। मानस में बाबा कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, धरण पड़े सो उपजे है उल्टो सीधो बीज। आप अच्छे कर्म करोगे, भगवान का नाम कैसे ही लो, वो अपना फल देगा ही देगा। तो वीरभद्र का स्वरूप प्राप्त किया विचित्रवीर्य ने। इसके आगे की कथा में भगवती कौमारिका खंड में शिव पार्वती के विवाह की कथा मिलती है।
शिव सती के विवाह की कथा तो हमने आपको पूर्व में सुनाई है, पहले सत्र में ही, महेश्वर खंड में, जहां शंकर जी ने प्रकट होकर कई देवताओं के दांत तोड़े थे, किसी को झापड़ मारा था, कोई काल पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। बड़ी विस्तार से हमने वो कथा सुनाई थी आपको। याद है कि भूल गए? याद है पक्का? याद, ये सुना था, ये याद है ना? कथा भली भूल जाओ, कथा सुनी थी वो याद है। तो इस कथा के आगे ही भगवती सती ने जब अपने शरीर को छोड़ा था ना, उस समय एक संकल्प किया कि हे प्रकृति, मुझे तुम पत्थर की पुत्री बना दो, पर्वत की पुत्री बना दो, पर ऐसे अहंकारी राजा की पुत्री मत बनाना। तो प्रकृति के अंश से भगवती पर्वत की पुत्री बनी और नाम पड़ा पार्वती। क्या नाम पड़ा? पार्वती। शैलराज हिमालय के यहां प्रकट हुई, नाम हुआ शैलपुत्री। क्या नाम हुआ? नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा। प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री बनकर आई। नारद जी ने आते ही बता दिया इनके भविष्य के बारे में। अब देखो, किसी के घर में बालक हो और वहां पंडित जी पहुंच जाए, बढ़िया पंडित जी पहुंच जाए, जिनको बढ़िया हाथ उठ देखना आता हो, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं प्रभु, ऐसे ऐसे प्रश्न। बालक गोद में है, उसकी गोद में कौन आएगा, इसके भी प्रश्न आ जाते हैं। हम अनुभव से बता रहे हैं इस बात को आपको। जो खुद गोद में है, उसकी गोद में कौन आएगा, इसका प्रश्न आता है। माता पार्वती के सन्मुख जब नारद जी पहुंचे तो हिमालय राजा मैनावती पूछते हैं, हे प्रभु बताओ ये बड़ी होकर क्या करेगी? नारद जी बोले, पहले बड़ी तो होने दे, बड़ी तो होने दे पहले। फिर भी जब बहुत जिद करने लगे तो कहे, देखो इसका जो पति होगा ना बहुत बढ़िया होगा, लेकिन कुछ कमी है उसमें। बोले पहले क्या बढ़िया होगा ये बताओ, कमी तो हम एडजस्ट कर देंगे। भाई राजा है, पृथ्वी में सबसे बड़े पर्वत है, हम चाहें तो क्या ना कर दें। उनकी दृष्टि में तो साधारण कन्या है, इनका पति कोई साधारण होगा तो साधारण समस्या को धन धान्य आदि से ठीक किया जा सकता है। बोले देखो इनका जो पति है ना, संसार में सबसे सुंदर होगा। झूठ बोला क्या नारद जी ने? संसार में शिव से सुंदर कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद कहा इनका जो पति है, इनके दरबार में सारे देवता हाजिरी भरते हैं, सारी सृष्टि हाजिरी भरती है। हिमालय माथा पकड़ के बैठ गए, ऐसा कौन देवता आ गया? हम ही नहीं जानते जिसको। बोले अरे हिमालय तुम भी जानते, तुम भी उन्हीं की हाजिरी भरते हो। अच्छा, और बताइए उनके बारे में, घर उर कैसा है होगा उनका? बोले देखो घर ऐसे तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा घर है, लेकिन ठीक है तुम्हारी बेटी एडजस्ट कर लेगी, कई जन्मों का साथ है। अच्छा ठीक है, ये भी मान लेते हैं, अब कमी बताओ। बोले देखो तुम्हारी बेटी का जो होने वाला पति है, कुल परंपरा से हीन होगा, निंदनीय है, दिगंबर होगा। हिमालय पूछे ऐसा कौन है जो इतना गुणवान है और इतना निर्लज्जता से रहता हो? बोले ज्यादा दूर नहीं जाना, तुम्हारी पर्वत की एक श्रृंखला है जिसका नाम है कैलाश, और उसी के ऊपर जो आसन लगाकर बैठा है, जिसको जगत कहता है महादेव, वो तुम्हारी बेटी का पति होगा। हिमालय अपनी गर्दन संभालने लगा। क्यों? क्यों? अरे शंकर जिसका जमाई बनेगा, शंकर जी तो विख्यात है ना, दक्ष का गर्दन उड़ा दी थी, शंकर जी ने तो उड़वाई थी। तो हिमालय अपनी गर्दन संभाले, और गर्दन संभालने के बाद बोले नारद जी इसको बदलने का कोई उपाय? नारद जी बोले देखो आज तक तो ब्रह्मा जी का लेख बदला नहीं, तुम बदलवा लो तो अलग बात है, कोई बात नहीं, चलो देखा जाएगा। समय आगे बढ़ा, 8 वर्ष की देवी पार्वती हुई, और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। सबने पूछा किसने बताया वन का रास्ता? बोले जिसने हमारी जन्म पत्रिका बनाई थी। किसने? नारद जी ने।
अब हिमालय खोजे नारद जी कहाँ मिलने वाले, वो तो नारायण नारायण करके चल दिए। अब माता पार्वती जंगल में गई, तपस्या कर रही है, पंचाक्षर का जाप कर रही है। भैया पंचाक्षर में बड़ी शक्ति है। पंचाक्षर मंत्र पता है आपको? आएगा, जोर से बोलो। कुछ नहीं पता तुम्हें। मंत्र है नमः शिवाय। ओम लगा दोगे तो षडाक्षर मंत्र हो जाएगा। ठीक, आपने पंचाक्षर स्तुति सुनी है? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंत्र कहां से शुरू हो रहा है? न से लेके य पर्यंत नमः शिवाय। ओमकार का ही डिटेल वर्जन है। भगवान शंकर का स्वरूप है पंचवक्त्र। कितने वक्त्र? पंच, यानी 5 मुख वाला। पूर्व मुख से अ, दक्षिण मुख से उ, पश्चिम मुख से म, उत्तर मुख से बिंदु और मध्य मुख से निकला नाद बना ओमकार। कैसे प्रकट हुआ? अ, उ, म, बिंदु, नाद। ये पंचाक्षर प्रकट हुए पंचवक्त्र स्वरूप से, और इन्हीं को विस्तारित जब किया गया तो मंत्र बना नमः शिवाय। और इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, शिवाय नमः। भगवान बोले कैसे ही पढ़ो, नमः शिवाय बोलो चाहे शिवाय नमः बोलो। सीधा साधा मंत्र, सीधा साधा देवता, पर फल बड़े बड़े हैं इसके। ये मंत्र दे दिया माता पार्वती को, और माता पार्वती के लिए मानस में बाबा कहते हैं कि भगवती प्रण लेती है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न ते रहूं कुंवारी। इतना कठोर प्रण लिया, चाहे करोड़ों जन्म लग जाए मैं ब्याहूंगी तो शंकर को। अब भगवती ने अपनी तपस्या इतनी कठोर कर ली, पहले गिरे हुए पत्ते खाती थी, बाद में वो भी खाना छोड़ दिया, तो नाम पड़ गया अपर्णा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा। अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पढ़ोगे, वहां ये नाम मिलता है। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कलमज्जीर रंजनी, अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। अष्टोत्तर शतनाम में, स्तोत्र में नाम गाते हैं भगवती के। आज भगवती की ऐसी कठोर दुष्कर तपस्या को देख करके भगवान ब्रह्मा ने आकाशवाणी करी कि देवी तुम तपस्या यहीं रोक दो, शिव ही तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। अगर नहीं रुकती तपस्या, शंकर जी तो आने वाले नहीं थे, क्योंकि जब से माता सती ने अपने शरीर को छोड़ा है, भगवान शंकर ध्यान अवस्था में है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे तो दिया, लेकिन अब शंकर जी को छेड़े कौन? तो खोजा तीनों लोकों में इस समय पर सबसे ज्यादा अहंकारी कौन है? कामदेव। अच्छा, ऐसा नहीं कि शंकर भगवान के पास कामदेव पहली बार गया, मैं पूर्व के सत्र में बताया था, तीसरी बार जब भगवान शंकर को छेड़ा तब शंकर ने भस्म किया है उसे। पहली बार जब कामदेव गया तो वसंत ऋतु पकड़ा दी कि तुम अपनी सुंदरता क्या दिखा रहे, मेरे पास स्वयं वसंत रहता है, ले तू रख ले। अवलोकन करना शिव महापुराण, रुद्र संहिता, सतीखंड, करना अवलोकन उसका। पहली बार जब कामदेव गया, भगवान शंकर ने वसंत ऋतु पकड़ा दी। दूसरी बार जब गया तो डांट कर भगा दिया। आज तीसरी बार कामदेव जा रहा है। सोचा इस बार भी जाऊंगा तो क्या पता कुछ मिल ही जाए। बसंत ऋतु कामदेव को मिली, ऋतुराज मिल गया कामदेव को, सोचा इस बार भी कुछ मिलेगा। शंकर भगवान बोले मिलेगा, बढ़िया प्रसादी मिलेगी, आओ। जिस समय कामदेव गया, भगवान शंकर अपने ध्यान की चरम अवस्था पर थे। शंकर भगवान के ध्यान में बाधा पहुंचाई। भगवान ने सोचा कामदेव बड़े बड़े सिद्धों की समाधि भंग कर देता है, आज ऐसी व्यवस्था करो न काम बचे न काम का नाम। एक बार में तीसरा नेत्र खोला और गोविंदाय नमो नमः। रावण जब शिव तांडव गाता है ना, वहां गाता है रति प्रतीक्षणम मम, कि रति प्रतीक्षा में बैठी है कब मेरे पति लौटेंगे। लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया,
जब रावण पूर्व स्तुतियों में गाता है शिव तांडव में कि जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। इसी प्रसंग से रावण शुरू करता है शिव तांडव कि जिनकी जटा में गंगा रहती है, मस्तक पर चंद्र रहता है, कंठ पर विष रहता है, विष को धरने वाला विषधर रहता है, ऐसी बढ़िया बैलेंसिंग में रहने वाले शंकर के नेत्र की ज्वाला जटा कटाह संभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ऐसी भयंकर ज्वाला उनके मस्तिष्क से प्रकट कैसे होती है, ऐसे चमत्कार करने वाले महादेव को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा अद्भुत वर्णन रावण करता है भगवान शंकर के विषय पर। आज रति को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया जब शांत हो गए कि तुम्हारा पति जब भगवान कृष्ण धराधाम पर आएंगे तो माता रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न बन करके प्रकट होगा। आशीर्वाद देकर अनंग बनाकर भेज दिया। अब भगवान त्रिशूल को थामे बाहर निकले, सारे देवता खड़े हैं और सबने भगवान विष्णु को आगे क्या प्रभु आप जाके बात करो। भगवान विष्णु गए आगे, प्रभु। भगवान शंकर बोले क्यों जगाया हमें और किसने जगाया हमें? बोले प्रभु ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस आपको शादी करनी है। शंकर भगवान बोले और कोई मिला नहीं संसार में आपको? एक बार करवा के ठंडक नहीं पड़ी आपको? ऐसा महातांडव देखने के बाद भी? बोले प्रभु वरदान दे चुके। बोले किसने दिया? हाथ में त्रिशूल ऐसे संभाला भगवान ने, अभी मानो वरदान देने वाले को खत्म करेंगे। पहले किसने दिया वरदान हमारे विवाह का? ब्रह्मा जी सबसे पीछे मुंह छुपाए खड़े। बोले हमारा नाम ही नहीं आ जाए आज, पता नहीं एक मुंह तो पहले उड़ा चुके, दूसरी बचेगी कि नहीं, हाँ छोड़ेंगे कि नहीं आज पता ही नहीं है। अब भगवान शंकर को बहुत समझाकर भगवान विष्णु ने खूब स्तुति की है भगवान शंकर की और कहा प्रभु आप जो कहो वो होगा। यहां पर एक लौकिक दृष्टि में देखो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे शादी के लिए लड़का नहीं मान रहा और उसको मनाने के लिए घर वाले लालच दे रहे हैं। होता है ना कि तुम ये कर लो, तुम शादी के लिए हाँ करो, जैसी शादी तुम बोलो हम वैसी करवा देंगे। तो यहां पर दूल्हे सरकार कह रहे हैं हम पहले पार्वती को आजमाएंगे हमारे लायक है कि नहीं। बोले ओके प्रभु जाओ। बोले हम पहले नहीं जाएंगे, पहले सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि जाकर के शिव निंदा करने लगे। भगवती ने हाथ जोड़कर स्थान परिवर्तन कर लिया, मैं शिव निंदा नहीं सुन सकती। उसके बाद भगवान शंकर स्वयं भेष बदल कर गए और इस बार अपनी इतनी निंदा की, माता बोली इतनी निंदा सुनने के बाद मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। पूर्व जन्म में भी निंदा सुन के शरीर छोड़ा था, आज भी निंदा सुन के शरीर छोड़ दूंगी। अग्नि में प्रवेश करने लगी, तब महादेव ने अपना स्वरूप धारण किया। देवी तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई, अब हम आपको स्वीकार करेंगे। भगवती बोली ऐसे कैसे, परीक्षा लेना आपको ही आता है? अब मैं जो कहती हूं वो करो। पूर्व जन्म में मैंने आपको पाने के लिए जतन किया, अब आप मुझे मेरे पिता से मांगने का जतन करो। जैसे एक सांगोपांग विवाह होता है, मेरे पिता से आकर मेरा हाथ मांगो। ये प्रसंग चल रहा था, इतने में माता मैना आई और उन्होंने दूर से देखा कि एक पुरुष भगवती के पास खड़ा है। आवाज लगाई ऊ मां, नाम पड़ गया उमा। क्या नाम पड़ा? उमा। मां पार्वती घर चली गई। शंकर भगवान सोच विचार में क्या करें। तो भगवान शंकर बोले और कुछ काम तो हमें आता नहीं, पर डांस करना बहुत अच्छे से आता है। शंकर भगवान का नाम है नटराज। क्या नाम है? नटराज। तो आज भगवान ने एक बड़ा सुंदर अवतार धारण किया जिसका नाम था सुनट नर्तक। क्या नाम था? सुनट नर्तक। इस अवतार को 19 अवतारों की श्रेणी में रखा गया। ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक, उमा प्राप्यर्थ कारणम। 2 अवतार भगवान ने लिए हैं जो शिवा को प्राप्त करने के लिए। पहले बने ब्राह्मण जो बनकर शिव निंदा की, परीक्षा ली, और फिर बने नटराज, और नटराज बनकर गए हिमालय के पास और अद्भुत नृत्य किया भगवान शंकर ने। इतना प्रसन्न कर लिया, हिमालय राजा कहने लगे जो मांगो सो दे दूं।
अच्छा, सिंहासन पर हिमालय, बगल में मैनावती, उनके बगल पार्वती। शंकर भगवान ने वचन भरवाया, पहले वचन दो, जो मांगूंगा दोगे। पहले राजा ऐसे ही वचन दे दिया करते थे, फिर फंस जाते थे। इतिहास गवाह है, अधिक प्रसन्नता में कभी वचन मत देना। दशरथ ने वचन दिया था, प्राण को खो बैठे, दिया ना। भीष्म ने क्रोध में वचन दिया, हस्तिनापुर को बर्बाद कर बैठे। इसीलिए क्रोध में और कभी भी प्रसन्नता में वचन नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हे हिमालय, अगर तुम वचनबद्ध हो तो तुम्हारी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दो। अब तो राजा की आंखें तमतमाए, अरे मूर्खानंद, मैं तुझे इसी समय अपने पर्वतों की श्रृंखला में दबा दूं, सुमेरु की चोटी से नीचे फेंक दूं, ऐसी धृष्टता करता है। नटराज रूपी शंकर बोले, हाथ लगा के दिखाओ, लड़ो। अच्छा, जो भगवान शंकर के पास आए उन्हें बगल में आते ही शिव दिख जाएं, पर हिमालय को नहीं दिख रहे। माता पार्वती भी हंस रही है। माता बोली, पिताजी जो मांग रहा है दे दो, वचन तो दे दिया। हिमालय बोले, बावली हो गई है, जिसको प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की और इसके साथ जा रही है। माता बोली, अगर मैं कह रही हूं तो कुछ सोच समझ के तो कह रही होंगी। जिसको प्राप्त करने के लिए तपस्या की, वो मेरा वचन पूरा करने के लिए तुम्हारे दरबार में नाच रहा है, और नाचने वाला कोई साधारण देवता नहीं, जगत को नचाने वाला स्वयं महादेव नाच रहा है। मेरा हाथ इसके हाथ में दे दो। और उस दिन सांगोपांग विधि से हस्तदान हुआ माता पार्वती का। बोलो शिव पार्वती की। माला ने स्तुति की, वशिष्ठ ने उसको लिपिबद्ध किया। सत सृष्टि तांडव रचयिताम नटराज राज नमो नमः। हे आद गुरु शंकर पिता नटराज नाज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंग नाद के उरे ब्रह्मांड मा, नित होत नाद प्रचंड ना, नटराज राज नमो नमः। गुजरात में एक बड़े सुंदर कवि हुए, उन्होंने, नाम था रामकृष्ण। उन्होंने इसको बड़ी सुंदर तरीका से लिपिबद्ध किया। शैल श्रृंग सम विशाल जटा जूट चंद्रभाल, गंग की तरंग भाल, विमल नीर गाजे, लोचन त्रय लाल लाल, चंदन की खोरी बाल, सिंदूर कर्पूर गुलाल, भ्रिकुटी वर साजे, मुंडन की कंठमाल, धबके उरके कुशाल, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे। व्याकरण के 14 सूत्र इस स्तुति में गाए और भगवान शंकर की मंगनी हो गई। अब जाते जाते भोलेनाथ ने कहा, सुनो, हम तो आ गए हाथ मांगने, अब टेवा लेकर तुम्हारा घर का जोशी आएगा। जो नग नारियल दिया करते थे ना पहले, अब पंडित जी को बोला गया, जाइए कैलाश पर। अब पंडित जी को तो ये लगा कि हाँ, राजा की बेटी का नारियल है तो बढ़िया दक्षिणा मिलेगी। पहुंचे कैलाश पर्वत की चोटी पर, भोलेनाथ ध्यान लगाए बैठे थे। पंडित जी को देखकर मौज में आ गए, और जे मौज में आए भगवान शंकर, पंडित जी आवाज लगाए, बाबा, ओ बाबा। बाबा बोले, क्या है? मंगनी करानी है, राजा हिमालय ने भेजा है। अच्छा आओ करा लो। फटाफट उतरे आसन से उतर करके भगवान शंकर का तिलक करवाया, नारियल दिया, मंत्र पढ़े, और बाबा जाके वापस आसन पर। पंडित जी बोले, ना दक्षिणा की पूछी, इतनी दूर से मैं आया, ना भोजन पूछा। इससे बढ़िया तो किसी राजा के घर में जाता तो माथे पे बैठा लेता मेरे को, पर भोले बाबा को बोले भी कौन। पंडित जी मन में बड़बड़ाते हुए वापस जाने लगे। बोले, बाबा के मिलेगा भी क्या मुझे? जंगल में खुद अकेला रहता है, क्या देखकर पार्वती ने जोगी से शादी करने की ठानी है? मुझे कहती, मैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, चक्रवर्तियों के ब्याह देता इससे। अब जाते जाते बाबा जी को देखा तो शंकर जी के मौज आ गई। वो, बाबा रुको, इतनी दूर से आए हो, कुछ खा पा के जाओ। अब तो पंडित जी बोले, हाँ चलो, कुछ तो बुद्धि आई बाबा जी के। शंकर भगवान ले गए एकदम हिमालय की गुफा के भीतर, कैलाश के अंदर, और एक गुफा का दरवाजा खोला। पंडित जी हक्का बक्का रह गया। 56 भोग 3600 व्यंजन, सारे माल मसाले वहीं भरे पड़े हैं। बोले, बाबा तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला,
सारी दुनिया को लगता है तू कुछ खाता पीता नहीं है, तू भंडार भरे बैठा है। भोले बाबा बोले ये हम थोड़ी ना करते, हमारे भगत चढ़ा जाते हैं, हम धर देते हैं यहाँ पर। तुम्हारे जैसे कोई पंडित ज्ञानी आ जाते हैं यहाँ तक, उन्हें हम पवा के सेवा कर देते हैं। बाबा पूरा बुफे लगा हुआ है, जी भर के पाओ, पा लियो तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। अब बाबा सोचे दाल की कचौड़ी खाऊं कि मैं रबड़ी खाऊं कि जलेबी खाऊं कि सीरा खाऊं कि मैं क्या खाऊं नहीं खाऊं, सोच में ही पड़ा है। इतनी बड़ी चांदी की थाल बाबा भर के बैठा। अब जैसे ही बाबा बैठा, एक कौर तोड़ा, तोड़कर मुख को निवाला लाया तो शिव की माया रूपी सारे गण सामने आ गए। शिव के गण कौन है? सारे भूत पिशाच। कोई एक टांग वाला, कोई बिना मुंडी वाला, कोई 10 मुंडी वाला, कोई एक आंख वाला, और सबके मुंह से लार चू रही है। बाबा तू भोजन पूरा कर तो हम तुम्हें पूरा करें। कर तो सही। अब बाबा से ना खाया जाए ना धरा जाए। बोले धरते तो ये धर लेंगे मुझे। बाबा अब मुख में रखे रखे रखे, एक बार पूरी जोर से आवाज लगे, बोले आखिरी सांस निकले तो निकले, हे भोले बाबा बचाओ। आखिरी दम पे बाबा को आवाज लगाई और सारे भूत घेर कर खड़े। अच्छा सोचो तुम भूत के विचार से ही भाग जाते हो, बाबा के सामने तो खड़े थे सारे। फिर भोलेनाथ आए, बोले ये सब घर के लोग हैं, इनसे क्या डरना, छोटे छोटे बालक है हमारे, अब बालक तो उपद्रव करेंगे ही। बाबा भले तुम भले, तुम्हारे बालक, हमें विदा करो, हमें नहीं पाना। बोले बाबा बोले ऐसे कैसे, इतनी दूर से तुम आए हो, कुछ तो खा के जाना पड़ेगा। अच्छा रुको हम बैठ के खिलाते हैं। क्या बड़े भाग्य उस ब्राह्मण के, आज भोलेनाथ ने अपने हाथों से कौर बना बना के ब्राह्मण के मुख में डाले हैं। अद्भुत लीला की बाबा ने। चारों वेद, षड शास्त्र, 18 पुराण, जितने स्मृति शास्त्र सूक्त थे, सब ब्राह्मण के कंठस्थ हो गए। मानो सरस्वती उसकी बुद्धि पर आकर बैठ गई और अद्भुत स्तुति करने लगा। भंडारी भंडारी कहकर बाबा के नाम को गाने लगा। हे शिव तुम सा दयालु कोई नहीं है। लेकिन लोक बुद्धि फिर जागी, माया बड़ी प्रबल होती है। भोजन करके बाहर निकले, फिर जाने को हुए, सोचे भोजन तो हो गया, अब थोड़ी दक्षिणा हो जाती तो अच्छा होता। अब बाबा तो अंतर्यामी, सबके मन की बात जाने। बोले बाबा चलो तुम्हें दक्षिणा दे। कैलाश की चोटी पर ले गए। भोलेनाथ का धूना तप रहा था। उठाई भर भर मुट्ठी राख और उठा के ब्राह्मण की झोली में। बोले बाबा एक एक कण के हीरे मोती हो जाएंगे, लालच मत करना, मिट्टी में गिराना मत, तुझे 7 जन्म तक मांगना नहीं पड़ेगा। बाबा ब्राह्मण देवता सोचे, लगता है बाबा ने बूटी खा ली। ऐसा होता है क्या कभी? राख के हीरे मोती हो जाएंगे। मंगनी में तो राख दी है, पता नहीं विवाह में क्या देगा। फिर भी चला, मान सरोवर तक पहुंचा, गहरी गंगा पहुंचा और सोचा इतना राख का वजन घर में लेके जाऊंगा तो घरवाली चिल्लाएगी कि ये कहां से ढो के ले आए राख तुम। तो मान सरोवर में सारी राख उडेल दी और जैसे ही राख उडेली तो शिव की माया सामने आई। एक एक राख के कण के हीरे मोती बन गए। ब्राह्मण जैसे उठाने लगे तो फिर राख बन जाए। अब ब्राह्मण समझ गया मैं भी किसके द्वार पर राख लेकर आया हूं। मेरी बुद्धि पर जिसने सरस्वती की कृपा कर दी हो, उसके द्वार से मैं एक माया रूपी राख लेकर आया, उसके लालच में पड़ गया। समझ गया भोलेनाथ मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। पहुंचा हिमालय के द्वार। हे राजन तुम्हारी बेटी की मंगनी कर आया। राजन सोचे अभी तक तो माया में चल रहा था, असली तो पंडित जी देख के आए होंगे। घर की बात तो घर के जोशी जी जाने बढ़िया से। अरे बोलो तो, घर के जोशी जी बढ़िया से जानते हैं। तो आज पंडित जी को पूछा, अरे प्रभु बताओ उसके घर की क्या पहचान है? बोले घर की तो पूछो ही मत, कल्प वृक्ष आंगन में लगा, जो मांगो सो मिले। अच्छा काम क्या करता है? बोले इनकम टैक्स ऑफिसर है। अब आप पूछो कैसे? अरे पूछो, जोर से पूछो। नहीं बताएंगे। फिर पूछो। अरे सारे देवता आके उसी के जल भरते। संसार में जो कुछ है वो किसके चढ़ता है? शंकर जी के। आप देखो अन्न हो, जल हो, मिष्ठान हो, जो तो चढ़ा के शंकर जी का श्रृंगार कर दो। करते हो ना?
अभी रुद्राभिषेक कराओगे, घर पे जितने बच्चे कुचे फूल होंगे सब किसके चढ़ेंगे? टंकी के ऊपर नाक मुंह आंख लगा करके शंकर भगवान बनाओगे ना घर पे। अरे बोलो तो चढ़ा किसके? शंकर के। यज्ञ का भाग मिलता है शंकर को, यज्ञ की स्तुति होती है शिव स्तुति से, सब कुछ उसको ही जाता है प्रभु। काम की तो चिंता ही मत करो, कभी खाली नहीं रहेगा। अच्छा, दिखने में ठीक ठाक तो लग रहा था, यहां पर घर पे कैसा था? कपूर की तरह गोरा है। कैसा है? कपूर की तरह गोरा है। बढ़िया बात है। दक्षिणा में क्या मिला उसी से पता चल जाएगा क्या दिया पहली बार में आपको। बोले दक्षिणा की तो पूछो ही मत, राख दी थी उसने। अरे इतने बड़े घर का मालिक तुम्हें राख दे रहा है दक्षिणा में? बोले राख की तो पूछो ही मत, राख की पूछो मत। एक बड़ा सुंदर भाव है, 2 पंक्ति गाते हैं उसकी, उसमें ये पूरा भाव पंडित जी का समझ में आएगा कि बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चमकी भभूति में है खजाना कुबेर का, चमकी भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। गा सकते हो, गाने में कोई रोक नहीं है। यहां पर 2 लाइन गाओ साथ में। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बोलो भोले तार तार तू, तार तार, तार तार तू, तार तार तू। अब हिमालय राजा पूरे निश्चिंत हो गए, बेटी की शादी तो बढ़िया घर में होने वाली है, पर माँ को कौन समझाए? माँ तो माँ होती है ना। बेटी की माँ से ज्यादा चिंता में और कोई नहीं रहता। बोलो हाँ, जम के बोलो। बारात की लिस्ट गई शंकर भगवान के पास कि आपको आना है वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन। शंकर भगवान उस दिन चादर तान के सो गए, भूल गए अपनी बारात वाली तिथि। शंकर भगवान भूल गए। नंदी बाबा सारी तैयारी में लगे पड़े। बाबा उठो चलो। बाबा बोले कहां जाना है? अरे प्रभु तुम्हारी शादी है। अच्छा ठीक है चलो। 100 बरस के बूढ़े बनकर गए। क्या बनकर गए? 100 बरस के बूढ़े नंदी पर बैठे, एक पल में हिमालय के जहां आंगन में बारात को रुकना था वहां प्रकट हो गए। अब जितनी सहेलियां सखी घूम रही थी वहां पर, सब बाबा को देखकर कहने लगी, अरे बाबा जी लोग, ये महात्मा लोग, भागो यहां से, यहां बारात आएगी, हाथी घोड़े साथ लाएगी, तेरा बैल कुचल जाएगा, भागो यहां से, महात्माओं का वास कहीं और है। शंकर भगवान शर्माते हुए मुस्कुराते हुए बोले, सखियों तुम जिस बारात का इंतजार कर रही हो, तुम्हारी उस बारात के जीजाजी हम ही हैं। हाँ जीजाजी तो लगेंगे ना। अब शंकर की ये बात सुनकर सखियां बोली, पैर तुम्हारे शमशान में लटक रहे हैं और अभी कल्पना शादी की कर रहे हो। शंकर भगवान बोले, पैर नहीं, पूरा का पूरा शमशान में ही रहता हूं मैं, देवी को भी वहीं ले जाऊंगा। अब डंडे लेकर सखियां दौड़ाने को हुई। शंकर भगवान को मौज आ गई। बोले सखियां हमसे ठिठोली कर रही हैं, तो अपने 2-4 प्रेत छोड़ दिए पीछे। 2-4 प्रेत लगा दिए पीछे पीछे। अब प्रेत लगाए तो माता पार्वती के पास भगी भगी गई सारी की सारी और कहने लगी, अरे गौरा पार्वती तेरा दूल्हा कैसा आया? सबका दूल्हा कोट पैंट में आता है, तेरा दूल्हा भस्म लगाकर आया है। सबका दूल्हा गाड़ी में बैठ के आता है, तेरा दूल्हा बैल पर बैठकर आया है। गौरा मैया बोली, शंकर भगवान से मुझे ही बात करनी होगी, बहुत लीला कर ली इन्होंने।
जैसे ही माता पार्वती जाने को हुई, शंकर जी ने निर्मल जल की गंगा बहा दी, एक दायरा क्रिएट कर दिया। नहीं देवी, विवाह के बिना यहां नहीं आ सकती तुम। माता बोली प्रभु क्यों कड्डी बिगाड़ना मला गड़े हो, हैं कड्डी बिगाड़ के ही मानोगा कि? अब समझ रहे हो ना क्या बात कह रहे हैं? सबको मारवाड़ी आती है यहां पर, तो थोड़ा भाषा का आनंद लेंगे। तो माता पार्वती को भी मारवाड़ी आती है, देखो। हाँ, माता पार्वती बोली क्यों प्रभु कड्डी बिगाड़ना मला गड़ा हो? शंकर भगवान बोले क्या चाहती हो? बोले बढ़िया बढ़िया सोना सोना बनकर आओ। अच्छा ठीक है। अब भगवान शंकर ने तिथि दी, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी दिन सोमवार। कौन सी तिथि? मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी दिन सोमवार। भगवान शंकर बोले हम आएंगे, और गए कैलाश पर। जाने के बाद ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, देवराज इंद्र को बुलाया और कहा देखो हमारी बारात है, सब बढ़िया से तैयार होकर आना, बढ़िया ड्रेसिंग करके आना। सब अपने अपने घर में अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। शिव जी को सब भूल गए, अरे दूल्हे को भी तो सजाना है। अब शंकर भगवान का श्रृंगार कैसा हुआ वो देखो। 100 बरस का बेस त्यागा, 12 बरस के बन गए। क्या बन गए? 12 बरस के। अब 12 बरस के बनने के बाद नंदी भृंगी को कहा देखो सबसे पहले दूल्हे को चाहिए बढ़िया शेरवानी। बाबा के पास शेरवानी तो थी नहीं, बाबा को मृग छाल पहना दी। क्या पहना दी? अच्छा, बाबा का स्वरूप है दिगंबर। बाबा बोले इसमें थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं हम, दिगंबर रहने की आदत है। अब मृग छाल पहना। अब मृग छाल तो बंधे नहीं ढंग से, उसमें कुछ घुसाएं कैसे, रस्सी कहां से लाएं? तो एक सांप था, दुबला पतला एकदम, डांस की प्रैक्टिस कर रहा था कि तिलक में मैं ही नाचूंगा। खूब बढ़िया तैयारी कर रखी थी। नंदी बाबा बोले आओ जल्दी आओ। क्या है? अरे सबसे आगे वाला काम तुमको ही करना है। बोले क्या करना है? बोले बाबा का मृग छाल बांध कर रखना है। बोले मैं बांधने में लग जाऊंगा तो डांस कैसे करूंगा? बोले बाबा ज्यादा जरूरी है कि डांस ज्यादा जरूरी है? सांप को ले जाकर मृग छाल कमर पर बांध दी। अब सहरा लगाना है, गले में तो रुद्राक्ष रुंड मुंड सब पहन लिए बाबा ने। सहरा बांधने की बारी आई तो बासुकी नाग को तो माथे पे लपेटा, और जितने पतले पतले सांप थे सबको मुंह के आगे लगा लिया। अच्छा, वो मटके इधर उधर तो लगे, फूल की लहरी लटक रही है। और जब आई बारी कि चेहरे पे थोड़ा मेकअप करना चाहिए दूल्हे को, तो भस्म लगा ली। सारा बढ़िया मेकअप कर लिया। अब तैयार होकर बैठ गए। सबसे पहले तैयार होकर आई सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी कि देख के तो आए भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, दूल्हे सरकार क्या। जैसे ही दूर से देखा बाबा को, भागी सारी वहीं से। दौड़कर जाकर अपने अपने देवता को बोली सुनो, इस दूल्हे के संग जाओगे तो कोई बारात में पूछेगा भी नहीं। देवता गए, देखा ब्रह्मा जी विष्णु जी आपस में चर्चा कर रहे हैं। विष्णु जी बोले वरदान आप ही नहीं दिया था ना, आगे आप ही चलो। ब्रह्मा जी बोले क्यों मेरी इज्जत खराब करने में लगे हो? तो ब्रह्मा जी बोले मैं तो पीछे। तो भगवान विष्णु ने मध्यस्थता की, बोले सुनो, अपना अपना साथी सामान विमान लेके आगे बढ़ो। आगे वाली पार्टी बढ़िया, पीछे वाली आएगी तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे, अपने तो बढ़ो। तो आगे देवताओं की टोली चली। अब आगे देवताओं की टोली चली, इतने करोड़ों देवता हैं, करोड़ों देवता बारात बनकर के आगे बढ़े। तो सारे घर वाले सोचने लगे, जूस का ग्लास लेकर खड़े थे गेट पर, तिलक आरती करने के लिए माला लेकर खड़े थे कि आएगी बारात। तो सबसे आगे देखा इंद्र की पूरी सेना आ रही है, देवराज इंद्र पूरी सेना परिवार सहित है। अरे बाराती इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र अंदर प्रवेश करके बोले जल्दी जल्दी बढ़ते चलो, रुको ही मत, बढ़ो, पीछे वाली पार्टी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। उधर कैलाश पर भगवान शंकर तैयार होकर बैठे थे। नंदी बाबा बोले प्रभु जितने बाराती को आपने इनविटेशन दिया था सब बारात लेकर चल दिए आपको छोड़कर। शंकर भगवान बोले एक काम करो, अपने पार्टी वालों को बुलाओ। किसको?
बोले जितने भूत प्रेत और दैत्य हैं, दानव असुर दैत्य, उनको कोई नहीं बुलाता, हमारी शादी में बुलाओ। अब उन सबको लेकर भगवान शंकर नंदी बाबा पर बैठे और चल पड़े। इधर इंद्र की पार्टी खत्म हुई, ब्रह्मा जी की पार्टी घुसी। बोले इस तो दूसरी खेप तो पहले वाली से भी सुंदर है, और घर वाले खुश। तीसरी खेप भगवान नारायण की थी, फिर तो कहना ही नहीं था। जैसे ही नारायण भगवान प्रवेश करने लगे, एक प्रेत उड़ता उड़ता पहुंच गया, हमको भी माला पहनाओ। अरे तुम कहां से आए? बोले अभी हमारे जैसे 2-4 और आ रहे हैं। और शंकर की बारात इतनी विभत्स हो गई, जिस गांव से भगवान शंकर की बारात निकले, वो गांव वाले अपना अपना घर बंद करके बैठ जाएं कि एक आध कोई गण छिटक के घर में घुस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कवितावली में इस बारात का वर्णन बाबा लिखते हैं, भस्म अंक मर्दन अनंग गिरिजा अर्धंग, शीश गंग मृगभाल चंद्र डमरू अर्धंग। ऐसा सुंदर नाद भगवान शंकर के साथ चल रहा है, मुंडमाल कटिकंठ जाल। अब भगवान शंकर आगे बढ़ रहे हैं, बारात द्वार पर पहुंचे, ढोल बाजे बज रहे थे। अब तक तो ढोल बाजे वाले बढ़िया बाजे बजा रहे थे, अब तांडव वाला नृत्य बजाने लगे। तांडव नृत्य सुनते ही तो जो कमर पर एक बंधा था ना, दुबला पतला सांप जिसने डांस की बहुत, वो एकदम मदमस्त हो गया और उसके चक्के भागा। अब जैसे उछक के भागा, बाबा तो हो गए दिगंबर। बाबा बोले अब हम कंफर्टेबल हो गए हैं, अब आनंद आ रहा है, अब ये नाचे जा जा करके। ऐसा दूल्हा देखा पार्वती मैया महल पर से देखे, बोले बाबा आज तो कड्डी बिगड़ेगी नहीं, फट जाएगी। मैनावती दूर से देखकर बेहोश हो गई। नारद जी आए, नारद जी को आया देख करके हिमालय, बोले प्रभु अब भोले बाबा को श्रृंगारित कर दो, नहीं तो अब तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। बोले भोले बाबा को चैलेंज भी तो तुमने ही किया था जाके, कि बढ़िया बारात लाना, बढ़िया से सज कर आना। जो दुनिया को सजाने वाला, तुमने उसे सजने को क्यों कहा? जो दुनिया को जगाने वाला, तुमने उसे जगने को क्यों कहा? तुमने उसे छेड़ा तो भुगतो। तुमने कहा था ना यथा रूप तथा कृत। हिमालय ने पत्र में लिखा था प्रभु जैसे हो वैसे ही आना, तो बाबा जैसे है वैसे आ गए। अब क्या करे प्रभु? बोले जाओ स्तुति करो। मार्ग में हिमालय को वो पंडित जी मिल गए जो मंगनी करा कर आए थे। पंडित जी आती, बोले और महाराज दूल्हों की झोला क्यों? हिमालय की तो मानो क्रोध, बस यहां पर चढ़ने तीसरा नेत्र था नहीं तो खुल जाता। बोले पंडित जी चले जाओ यहां से, पहले ही मेरी मति चकराई भई है, तुम और मत खराब करो। पंडित जी को कहा देश निकाला देता हूं। पंडित जी भागे भागे गए भोले बाबा के पास, आप नगरी में पांव रखे, हम नगरी छोड़ चले। बाबा बोले यहीं विराजो, यहीं पे आएंगे तुम्हारे यजमान। अभी हिमालय राजा आए, प्रभु से प्रार्थना की प्रभु लाज बचाओ, और प्रार्थना कर रहे हैं कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। प्रार्थना की। बाबा बोले क्या चाहिए? वरदान मांगो। बोले वरदान में यही प्रभु, ये विभत्स बारात जो लाए हो उसे संसार के सर्वश्रेष्ठ बारात बना दो। बाबा बोले तथास्तु। और जैसे ही का तथास्तु, भगवान विष्णु के जैसे असंख्य दानव भी विष्णु स्वरूप बन गए, और उसमें भी सबसे सुंदर बने भगवान शंकर। और आज जो रूप धारण किया, नाम पड़ा चंद्रमौलेश्वर। क्या नाम पड़ा? चंद्रमौलेश्वर। इतने सुंदर भगवान बने, इतने सुंदर बने। भगवान विष्णु नारायण आकर कहने लगे प्रभु यदि मैं स्त्री होता और पार्वती ना होती तो मैं विवाह कर लेता। भगवान शंकर बोले तथास्तु। हरि और हर का मिलन हुआ, आगे आप कथा में सुनोगे। वो कथा अलग मिलती है, पर शिव ने यहां भी कह दिया तथास्तु। और आज भगवान शिव मंडप में प्रवेश करते हैं। अब पंडित जी साथ में महादेव के घूम रहे थे। पंडित जी को देखते ही तो सारे घर वाले, हिमालय राजा के घर वाले सारे एक साथ बोल पड़े, ए पंडित जी ने मंगनी कराई थी, इसको भगाओ। राजा ने देश निकाला दिया। शंकर भगवान के पांव पकड़े।
शंकर भगवान बोले पंडित जी को तो बाद में भगाना, पहले हमारे 2 बालक हैं, उनका नाम है मंगल और शनि। क्या नाम है? मंगल शनि। इनको भूख लगी, इनको खाना खिला दो। मंगल शनि को प्रेरणा कर दी और सारा भंडार जो करोड़ों बारातियों के लिए था 15 मिनट में चट कर गए। शंकर भगवान के पास आए, प्रभु भंडारा शेष, किछु आछे ना हमार काछे, सर्वनाश, त्राही माम प्रभु त्राही माम। शंकर भगवान देखो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हां यदि तुम अपने कुल के ब्राह्मण का आशीर्वाद लो, वो कुछ कृपा कर दे तो हो सकता है। अरे कुल के ब्राह्मण को तो हमने देश से निकाल दिया, कहां खोजें? बोले दूर मत जाओ, पीछे देखो हमारी पार्टी के बीच में बैठा हुआ है। गए पंडित जी के पास, उस समय आधी रोट का टुकड़ा था जो शंकर भगवान ने दिया था उन्हें प्रसाद स्वरूप। जब वहां से निकले थे शिव के घर से, वो बचा के रखा था पंडित जी ने, और कहा एक काम करो यजमान, आप जाकर के इस रोट के टुकड़े को अपने भंडार घर में डाल दो, भंडारी का नाम जपो, तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। और वही किया हिमालय ने। कहा हे महादेव तुम्हारी लीला हम जान नहीं सकते, हम तुम्हें लौकिक देवता समझ रहे थे और तुम अलौकिक देवता हो। शिव की शरण में आ गए हिमालय। अब मंडप में भगवान शंकर बैठे, पहला फेरा लगे लेने तो माता पार्वती ने मना कर दिया। आपके सर पर गंगा बैठी है, साथ में ये भी फेरे ले लेगी, मुझे सौतन नहीं चाहिए, उतारो इसको। उतार दिया, पहला फेरा हो गया। दूसरा फेरा लगे लेने, कहा प्रभु चांद बैठा है माथे पे, चांद के संग उसकी चांदनी है, उसको भी उतारो। उतार दिया। तीसरा फेरा लगे लेने, बोले गले में नाग विराजमान है, नाग के संग उसकी नागिन है, उसको भी उतारो, उसको भी उतार दिया। चौथा फेरा जब लगे लेने, भगवान शंकर बोले अब मैं फेरा नहीं लूंगा। मां बोले अब क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान बोले वचन चाहिए। क्या वचन? कि देवी अगर हम आपको कहीं जाने से या कुछ करने से मना कर दें तो आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। क्यों ऐसा वचन लिया भगवान ने? सती 2-3 बार उल्लंघन किया। पहली बार राम कथा सुनने गए तो राम जी पर विश्वास नहीं किया, फिर शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं तो शंका प्रकट कर ली। सती माता देखो गलत नहीं थी, गलत मत समझना। सती माता को गलत बोलोगे तो कामाख्या में बैठी कामाक्षी भी गलत हो जाएगी, कलकत्ते में बैठी काली भी गलत हो जाएगी, ज्वाला में बैठी ज्वाला भी गलत हो जाएगी, हिंगलाज में बैठी हिंगलेश्वरी भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब सती के ही अंग प्रत्यंग हैं, शक्तिपीठ सती के ही हैं। सती माता को गलत मत समझो, इस भाव को समझो। सती माता पतिव्रता है, और एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही क्यों ना हो। इसीलिए माता सती ने किसी को श्रेष्ठ नहीं समझा। आई बात समझ में? अरे बोलो तो, ज्यादा धीरे से बोलोगे तो शंकर भगवान के 2-4 गण यहां भी आ जाएंगे। आज तो भगवान शंकर ने वचन लिया, चौथा फेरा हुआ, शिव पार्वती का विवाह संपूर्ण हुआ। बोलो गिरिजापति महादेव की। इसके उपरांत स्कंद पुराण के अंग प्रत्यंग की कथा में पुरुषोत्तम क्षेत्र की कथा को हम सब विस्तार से सुनते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी भगवान जगन्नाथ, जिनकी आप कल रथ यात्रा उत्सव को मनाओगे। कथा मूल रूप से ये है कि जिस समय भगवान कृष्ण, सुभद्रा, बलराम द्वारका के महलों में विराजमान थे, एक दिन माता रोहिणी अपनी सखियों को कृष्ण के वृंदावन की कथा सुना रही थी। कहां की? वृंदावन की। कि वृंदावन में कृष्ण ये करते थे, गोपियां वैसे करती थी। और कृष्ण इतने भाव विभोर हुए, माता सुभद्रा, श्री बलराम जी इतने भाव विभोर हो गए, उनका शरीर गलने लगा। इस गलित शरीर से एक विग्रह प्रकट हुआ, जिसको भगवान ने उत्कल प्रदेश में स्थापित किया। उत्कल प्रदेश कौन सा? उड़ीसा। और उस उत्कल प्रदेश में स्थापित किया, और इस विग्रह का नाम हुआ नील माधव। क्या नाम पड़ा? नील माधव।
और इस नील माधव के श्री विग्रह को बाद में जाकर के उस उत्कल प्रदेश के राजा हुए इंद्रद्युमन, कौन राजा हुए? इंद्रद्युमन, उनको स्वप्न संकेत हुआ इसकी विधिवत स्थापना करो। विश्वकर्मा को बुलाया, 3 प्रतिमूर्तियां बनवाने का आदेश हुआ और कहा विश्वकर्मा ने जिस क्षण दरवाजा खोलकर देख लोगे मूर्तियां उतनी ही बनी हुई मिलेंगी। तो आज भी आधी अधूरी मूर्ति है ना, आधी अधूरी मूर्ति है। अब एक सबसे बड़ा भ्रम जो कई लोगों के मन में आता है, आजकल रील के माध्यम से बड़ा प्रचलित है कि भगवान कृष्ण के जब शरीर छूट गया, अर्जुन ने दाह किया अग्नि में, दिल बच गया, दिल को बहा दिया और वो दिल आज भी रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रह्म पदार्थ है जो नील माधव के विभिन्न भागों से विश्वकर्मा ने तैयार किया था और उसी ब्रह्म पदार्थ में भगवान की सर्वशक्ति समाहित है। और भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलराम जी महाराज में वो विग्रह में स्थापित है। हर 19 वर्ष में जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, 19-20 वर्ष में पड़ते हैं, तब वह विग्रह बदले जाते हैं। स्थापना कैसे हुई उसकी भी बड़ी रोचक कथा है। राजा इंद्रद्युमन को देवर्षि नारद ने आके बताया इस विग्रह की स्थापना के मंत्र केवल ब्रह्मा जी को पता है, लेकिन जितने समय में तुम ब्रह्मलोक जाकर वापस आओगे उतने समय में करोड़ों वर्ष पृथ्वी पर बीत चुके होंगे, तो विचार करके जाना तुम। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी पत्नी कुछ सेवक के हवाले छोड़ करके, पत्नी ने भी ध्यान अवस्था केंद्रित कर ली, शरीर को संभाल लिया, योग के द्वारा स्थित कर लिया और इंद्रद्युमन ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी को मना कर लाए। सब कुछ तो नष्ट हो चुका था, राजपाट सब कुछ जा चुका था, लेकिन उनकी पत्नी सही सलामत थी। ब्रह्मा जी ने उसे चिरायु बनाया और चिरायु बनाकर यज्ञ कराकर भगवान की प्रतिष्ठा करवाई। नाम रखा जगन्नाथ। नाम बोलो, प्रेम से बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। सुभद्रा महारानी और बलभद्र जी ये साक्षात, अगर आप देवी पुराण में जाओ तो देवी के विग्रह हैं, शिव पुराण में जाओ तो भैरव विग्रह है, और यदि वैष्णव ग्रंथों का अवलोकन करो तो नारायण विग्रह है। इनका एक श्रृंगार होता है गजवेशा, सुना है नाम आपने? हर वर्ष स्नान पूर्णिमा पर भगवान गजवेश धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बताते हैं कि मैं परात्पर परब्रह्म हूं, मुझसे सृष्टि आरंभ होती है। गजवेश धारण करके भगवान अनासर में चले जाते हैं। गजवेश स्नान पूर्णिमा पर आता है, उसके बाद 14 दिन का अनासर काल होता है। उतने दिन भगवान का दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि गजरूप दिखाने के बाद प्रारंभिक एक क्रिया है। ऐसा नहीं कि भगवान बीमार हो जाते हैं, ये तो लोक कथाओं में भगवान लीला करते हैं। लेकिन गजवेश धारण करके भगवान 14 दिन मानो नवीन सृजन के कार्य में लग जाते हैं। और जिनको ये मन है कि भगवान एक भक्त की पीड़ा ले चुके, तो लेते ही हैं भगवान अपने ऊपर। उसके लिए भगवान को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। और आगे लोक कथाओं में एक साल वेग की कथा मिलती है। उसे मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, पूरे जीवन साल वेग मंदिर के बाहर खड़े रहता था। एक दिन उसकी पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उसके समाज वाले लोगों ने कहा कि देखो तुमने हमारे अल्लाह से तुमने विद्रोह किया है, इसीलिए हमारे पुत्र का हरण हो गया, प्राणांत हो गया। उसने कहा यदि जगन्नाथ वास्तव में जगत का नाथ है तो आज उसे सिद्ध करना पड़ेगा। साल वेग की उस पुकार पर जगन्नाथ ने लीला दिखाई और जगन्नाथ ने लीला दिखा करके उसके पुत्र को पुनर्जीवित किया। इतने प्रभावित हो गए, मेरी पुकार पर तुम मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हो पर दर्शन नहीं दे सकते। यदि सचमुच मेरे भी नाथ हो तो यही मुझसे आकर मिलना होगा, मैं मंदिर में नहीं आऊंगा। साल वेग की पुकार अनवरत चलती रही और समय आया रथ यात्रा का, पर विधिवश साल वेग की मृत्यु हो गई, उसकी समाधि वहीं बना दी गई। जगन्नाथ महाप्रभु का रथ आकर साल वेग की समाधि पर अटक गया और उस दिन से लेकर आज तक का दिन है। हर वर्ष जब भी रथ यात्रा निकलती है तो भगवान का नंदी घोष रथ हो चाहे ताल ध्वज हो, वो रथ आकर के
वो रथ आकर के सालवेग की समाधि पर 2 घड़ी रुकता है और फिर आगे बढ़ता है। जगन्नाथ के इसी मंदिर में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने एकादशी की महिमा प्रकट की थी और एकादशी को बांधा भी था। सबको पता है ये बात। अच्छा, ये सबने सुना है एकादशी यदि दर्शन कर लो तो एकादशी पे चावल खाने का दोष नहीं होता, सुना है ना आपने? पर क्यों नहीं होता ये नहीं सुना। जगन्नाथपुरी में भगवान से ज्यादा महिमा भगवान के महाप्रसाद की है। यही भगवान की माया है। महाप्रसाद की बड़ी महिमा है जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी जिस समय दर्शन करने के लिए गए, उनके हाथ में भात आ गया। अब एकादशी थी तो भात पा नहीं सकते थे और महाप्रसाद का अपमान भी नहीं करना चाहते थे। तब वो उन्होंने क्या किया, महाप्रसाद की महिमा गानी शुरू कर दी और महिमा गाते गाते द्वादशी आ गई और द्वादशी लगते ही महाप्रसाद को पा लिया। लेकिन उनके मन में ये हुआ कि जैसे मुझे तो चलो मुझे महिमा पता है, मैं महिमा गा गा कर समय निकाल लूंगा, हर कोई तो नहीं कर पाएगा। 11 को उल्टा लटका दिया। आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी उल्टी लटकी है। उल्टा कर दिया एकादशी को कि सारे जगत में एकादशी को महिमामय करने के लिए अन्न का त्याग किया जाता है, पर जगन्नाथ के लिए तो प्रसिद्ध है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। एकादशी उल्टी लटकी है आज भी जगन्नाथपुरी में, मंदिर दर्शन करना। इसके बाद जगन्नाथपुरी के समुद्र के स्नान की बड़ी महिमा है और जगन्नाथपुरी के समुद्र में यदि कोई व्यक्ति विधिवत स्नान कर ले, वो पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया इसे। इस क्षेत्र में एक चीज और है, इसी क्षेत्र को आकाश भैरव क्षेत्र कहा गया है। कौन सा क्षेत्र? आकाश भैरव क्षेत्र। जगन्नाथ के विग्रह को ही भैरव कहा गया है। शक्तिपीठ का भैरव जगन्नाथ को कहा गया। यानी वहां पर बैठकर, जगन्नाथ क्षेत्र में बैठकर यदि कोई पंचाक्षर का जप करे तो इस जन्म में उसे शिव दर्शन जरूर हो जाता है। ये महात्म्य में वर्णन मिलता है। और यूं तो भगवान की महिमा अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता। आज के सत्र में एक प्रसंग आपको और सुनाकर फिर प्रश्नोत्तरी की ओर हम बढ़ेंगे और इसके बाद एक सत्र और करेंगे स्कंद पुराण का। ठीक? अरे बोलो तो, आओगे ना? भूलोगे तो नहीं? भूले ना तो कसम तुम्हें तुम्हारे मोबाइल की। हमारी कसम लग जाती है प्यारों, भूले तो नहीं हो ना? हाँ, मोबाइल टूटे तो कोई दिक्कत है तुम्हें? अरे बोलो तो। इसीलिए उसकी कसम मानोगे तो आना पड़ेगा, और फिर कुछ हो जाए तो हमें दोष मत देना भैया। तो आपने एक पात्र सुना है, सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं त्रिशंकु, नाम सुना है? विश्वामित्र ऊपर भेज रहे हैं, इंद्र नीचे फेंक रहे हैं। त्रिशंकु जिस समय बीच में लटका हुआ था, उसके मुख से लार गिर रही थी। क्या गिर रही थी? लार। उस लार से एक नदी प्रकट हुई है जिसका नाम है पुण्यनासा नदी। क्या नाम है? पुण्यनासा नदी। उत्तर प्रदेश के आसपास ये कहीं बहती है और गंगा में आकर मिल जाती है बाद में। वर्तमान में उसे कर्मनासा कहा जाता है, पर शास्त्रोक्त नाम उसका पुण्यनासा है। जिस समय देवराज इंद्र ने त्रिशंकु को नीचे की ओर फेंका, उसके मुख से लार गिरने लगी, लटका हुआ है उल्टा। सूर्यवंशी है, प्रतापी है, उसके प्रभाव से वो जो लार गिरी वो नदी बनी। कभी पुण्य का बहुत अभिमान हो जाए कि हमने पता नहीं पुण्य किए कि नहीं किए, किए तो बहुत किए, उस नदी में स्नान कर लेना। उससे होगा क्या? जैसे गंगा सारे पाप धोती है, वो नदी सारे पुण्य धो देती है। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि पुण्य किए थे कि नहीं किए थे। अगर वैसे के वैसे ही रहो तो समझ लेना कोई पुण्य नहीं था। पाप करते आए हो, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। फिर आगे त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि।
और यदि लगे कि नहीं हमें अपने पुण्यों को बचाना चाहिए तो कर्मनाशा में मत जाना, सत्यानाश कर देगी वो नदी, गंगा में जाना। वही नदी आगे जाकर गंगा में मिलती है तो पतित पावनी बन जाती है, क्योंकि गंगा में मिलने वाली हर वस्तु गंगा ही हो जाती है। सूरदास जी अपने पदों में गाते हैं, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब मिल के दऊ एक बरन भय, सुर सरी नाम परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। सुरसरी गंगा को कहा गया। अब यद्यपि कहने को देखो बहुत सारी बातें हैं, पर समय भी देखना है। आप सबको भी अपने अपने घरों की याद आ रही है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछो, नहीं तो फिर हम सत्र को विराम दें। किसी का कोई प्रश्न? एनीवन? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, करने को तो आदमी बहुत कुछ करता है, कर्तृत्व में मत जाओ। नियम ये बताए जब चरणामृत लो, जो चरणामृत यदि कुछ बच जाए तो उसे हाथों में लेप लेना चाहिए, माथे पर शिखा का स्पर्श नहीं कराना चाहिए, और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरे, क्योंकि जितना चरणामृत धरती पर गिरता है उतने चरणामृत को श्री हनुमान जी महाराज अपनी जिह्वा से चाटते हैं, तो वो दोष लगता है। और चरणामृत अपने महात्माओं को देखा हो तो वो हाथ के नीचे कपड़ा लगा लेते हैं, फिर चरणामृत ग्रहण करते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हो। बोलिए। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आनंद तांडव में थे तो उन दोनों के अंश से एक महातेज प्रकट हुआ। देवताओं को लगा पता नहीं इस बार भी संतान होगी कि नहीं, तो इस तेज को लेकर चलो, ये तो शिव पार्वती के पुत्र के रूप में प्रकट होगा। पर सबसे पहले अग्निदेव उस तेज को लेकर भागे। अग्निदेव उसके तेज को सहन नहीं कर पाए तो गंगा में डाल दिया। गंगा मैया ने उस तेज को 6 भागों में बांटा। उस 6 भाग को 6 कृतिकाओं ने अपने आत्मसात किया। उस 6 भाग को जैसे ही नक्षत्र लोक लेकर गए, वो 6 के 6 भाग पुनः एकत्रित हो गए और उनसे षडमुख भगवान कार्तिकेय प्रकट हो गए, और इस कारण से उनका नाम षडमुख पड़ा। और इनकी माता होने के कारण माता पार्वती का एक नाम हुआ स्कंद माता, और कृतिकाओं के पुत्र होने के कारण कार्तिकेय नाम पड़ा। कृतिका नक्षत्र है, नक्षत्र लोक में ये 6 कृतिकाओं का स्वरूप है, और ये कृतिका दक्ष की पुत्रियां हैं। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। स्तुति देखो, भगवान की निंदा पुराणों में इसीलिए दी गई है, वो जो कर रहे हैं उन पात्रों को भी समझना चाहिए। निंदा करने के लिए जिन पात्रों का चयन हुआ है वो है सप्तऋषि, दक्ष प्रजापति या सारे असुर। तो ये जितनी भी निंदा भगवान की वहां पर हुई है, उनको यदि आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि भगवान को कुशब्द कहा गया, भगवान के उन चरित्रों को उजागर किया गया जो साधारण दृष्टि में श्रेष्ठ नहीं माने गए। जैसे भगवान का स्वरूप है दिगंबर, उसे दिगंबर ना कहकर नंग धड़ंग कह दिया गया तो अपशब्द सा लगने लगा। भगवान का स्वरूप है जटाजूट धारण करने का, उन्हें जटाजूट धारी ना कह करके कुवेश धारण कह दिया गया, और इसी प्रकार से अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करके उसे निंदा का स्वरूप दिया गया। और निंदा का स्वरूप इस प्रकार दिया कि अगर उतना करके भी भगवान का चिंतन हो जाए तो भगवान उसको और भी कृपा कर देते हैं। और किसी का? त्रिशंकु, देखिए सूर्यवंश के राजा थे। त्रिशंकु की बहुत बड़ी कथा है। इनके पिताजी ने पहले घर से निकाल दिया था, क्योंकि इन्होंने एक शादी हो रही थी, उस ब्याहता लड़की को वहां से उठा लिया।
अब बारात किसी की आई हुई हो, उस लड़की को मंडप से उठाना पाप है, तो इनके पिताजी ने इनको भगा दिया घर से। जिस समय इनको जंगल में रहकर तपस्या करनी थी, अपने आप को सुधारना था, उस समय विश्वामित्र की पत्नी अपने पुत्र के गले में रस्सी डालकर बेचने को निकली थी, क्योंकि विश्वामित्र तपस्या को गए हुए थे और इनके घर में अन्न का एक दाना नहीं। तो ये कहती बोल रही थी कि कोई मेरे बेटे को खरीद लो, मुझे अन्न का दाना दे दो, क्योंकि बाकी बच्चे भूख से मर जाएंगे। तो इस त्रिशंकु ने उस बालक की रक्षा की और कहा मैं आपके परिवार का भरण पोषण करूंगा, और विश्वामित्र के परिवार की 12 वर्षों तक सेवा की। गले में रस्सी पड़ने के कारण उस बालक का नाम आगे जाके पड़ा गालव ऋषि। विश्वामित्र जी 12 वर्षों की तपस्या के बाद जब वापस लौटे, बड़े प्रसन्न हुए और इसे भगवती दुर्गा का मंत्र दिया। भगवती ने प्रसन्न होकर उस मंत्र के अनुष्ठान से इस त्रिशंकु राजा को राज्य वापस करवा दिया। राज्य वापस करवाया तो एक दिन वशिष्ठ जी से इसकी बड़ा बैर था, क्योंकि वशिष्ठ जी ने आज्ञा की थी उसके पिता को इसको घर से निकाल दो। तो वशिष्ठ जी की गाय की हत्या कर दी इसने, त्रिशंकु ने। और इधर जब हत्या कर दी तो गौ हत्या पीछे दौड़ने लगी। तो किसी ने कहा यदि स्वर्गलोक चले जाओ तो स्वर्गलोक पे ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। तो ये वशिष्ठ जी से बचने के लिए विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, तुमने मेरे परिवार का भरण पोषण किया, मैं तुम्हें सुख देने के लिए स्वर्ग पहुंचा देता हूं। विश्वामित्र ने नीचे से उड़ाना शुरू किया इसको, स्वर्ग शरीर पहुंचा दूंगा। ऊपर से इंद्र ने देखा सशरीर स्वर्ग में कोई आ नहीं सकता, मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है। इंद्र ने अपनी शक्ति लगाई और उसे नीचे धकेलने लगे, और ये ऊपर फेंक रहे, वो नीचे फेंक रहे, बीच में लटक गया। बाद में विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाने के निश्चय कर लिया। 3 स्तंभ लगा दिए थे नए स्वर्ग के, चौथा लग जाता तो सृष्टि में प्रलय आ जाती। इस कारण ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया, त्रिशंकु को प्रायश्चित करवाया, और उसके बाद इसी त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। और किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका? कैलाश पर नहीं रहे। जिस समय स्कंद का जन्म ही हुआ था तारकासुर के संहार के लिए, देवताओं ने अपना सेनापति चुना, शिव ने अपना शिष्य बनाया, परंतु इनके मन में यह था कि भाई मेरे माता पिता ने जन्म लेते ही मुझे ठुकरा दिया, जन्म लेते ही छोड़ दिया। जगतपति थे, जगत पिता हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते थे, फिर भी अपनाया क्यों नहीं? ये मन में एक कसक थी। और इसके बाद छोड़ने का कारण ये था, देवता लेकर चले गए थे और कृतिकाओं को भगवान शंकर ने वचन दे रखा था कि मेरे पुत्र का लालन पालन तुम करोगी। तो ये लीला पूर्वक भगवान ने सारा कार्य पूरा करवाया। अब कार्तिकेय जी थोड़े स्थिर हुए, घर में आकर रहने लगे थे। इस बीच गणेश जी का प्रादुर्भाव हो गया, और गणेश जी के प्रादुर्भाव के बाद एक दिन कंपटीशन रखवाया गया कि जो सृष्टि की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले करवा देंगे। कार्तिकेय जी मयूर वाहन लेके चल पड़े। गणेश जी सोचे मेरा वाहन चूहा और मैं लंबोदर, आमी तो करते पारबो ना। तो उन्होंने सोचा सारा जगत तो शिव से निकला, सारे जगत का भरण पोषण करने वाली जगदम्बा मेरी माता पार्वती, इनकी परिक्रमा कर लो तो सारे जगत की परिक्रमा हो जाएगी। तो एक करनी थी, 7 कर ली। जब कार्तिकेय वापस आए पूरी परिक्रमा करके, तब तक गणेश जी का विवाह हो चुका था। सृष्टि छोटी मोटी तो है नहीं। और ये देखते ही तो कार्तिकेय जी वापस बिचर गए। बिचरिया बात तो छोड़ो, कुछ भी करे भी तो माता पिता को कंट्रोल रवा को नहीं। तो दक्षिण दिशा की ओर चले गए। बाद में भगवान शंकर और पार्वती उनसे मिलने गए। जहां इनका विवाह करवाया, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, नाम है देवसेना या षष्ठी देवी। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर ही कार्तिकेय जी का पुनः मिलन शिव पार्वती से हुआ। आज भी शिव पार्वती से मिलने आते हैं मल्लिकार्जुन पर। देखो, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्न। पुराणों का यदि अवलोकन करें आप, दक्षिण भारत के ग्रंथों में यदि जाओगे,
वहां पर स्कंद ने विवाह नहीं किया, परंतु उत्तर भारत के ग्रंथों में स्कंद ने विवाह किया है। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें हैं, लेकिन स्कंद पुराण के आधार पर स्कंद ने विवाह किया है। कल्प कल्पांतर से कथाओं में भेद आता है, वही भेद अलग अलग जगहों पर मिलता है। और किसी का? अरे पूछ लो, इतनी देर से आप आपस में डिस्कस कर रही हो, अब पूछ डालो जो भी मन में है। हाँ, लिखा नहीं, कहा है इन्होंने ऋषियों से। आदि काल में जब 88,000 ऋषि मुनि हुए, वो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में आकर विराजमान हुए, और उसी नैमिषारण्य में आदि काल में ही जाकर के कलयुग के प्रारंभ में जब ऋषियों ने ये सारी कथाएं सुनने का उत्साह प्रकट किया, तो सूत जी महाराज बताते हैं कि यही कथा स्कंद भगवान ने नारद जी को सुनाई है, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने लिपिबद्ध करके सूत जी को सुनाई, और सूत जी ने ऋषियों को सुनाई है। कलयुग तो चल रहा है, 4,32,000 उसकी आयु है, उसमें से 6,000 वर्ष बीत चुके हैं, अभी 4,27,000 या 25 के आसपास कुछ बचे हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, सभी लोग प्रसाद पा करके जाएंगे और शंकर जी के प्रेतों से सावधान रहना। शिव की बारात निकाली है, शिव का बारात का भोजन तो पा के जाना। हरि ओम तत्सत।